इस वक्त की बड़ी खबर आ रही रायबरेली से, जहां पड़ोसी दबंगों को पुलिस का नहीं है कोई खौफ। पीड़िता के ऊपर पड़ोसी दबंगों ने महिला के ऊपर उठाया हाथ मारने के लिए। वहीं महिला नारी शक्ति पर उठे सवाल। महिला का आरोप सरकारी खरिंजा रास्ते पर साधन लाने को लेकर हुआ विवाद। पीड़िता ने बताया कि दबंगों द्वारा रोज भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं। गांव के दबंग राजू शुक्ला, बालाजी शुक्ला, अमित शुक्ला, अतुल शुक्ला द्वारा पीड़िता को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है। पूरी घटना घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पीड़ित महिला ने कहा कि मेरी हत्या की जिम्मेदार खीरो पुलिस होगी। पीड़िता थाने में शिकायत प्रार्थना पत्र देती है, लेकिन पुलिस द्वारा दबंगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पीड़िता आज परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। पूरा मामला ग्राम सहजनबारी मजरे धुराई थाना खीरो का है। क्या नाम है, कहाँ रहने वाली? जी, हमारा नाम रेणु पांडे है। हम ग्राम सहजनबारी ग्राम मजरे धुराई के रहने वाले हैं। थाना खीरो है हमारा। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हम मतलब एक गैया पाले हुए हैं, तो हम सोचे कि मिट्टी वहाँ डला दें एक ट्राली। उसके बाद ये जो रोड़ा ईटा लगा हुआ है हमारे दरवाजे, तो ये उठा के हम उसमें डला के कच्चा करा दें। तो सर मिट्टी सिर्फ डलाए हैं, तो ये 4 लोग आए हैं, इनके 2 भाई और 2 इनके लड़के, श्रीनिवास शुक्ला और ये लाल जी और अमित शुक्ला और अतुल शुक्ला। ये 4 लोग आए और लाल जी हमारे ऊपर थप्पड़ मारने को हुआ है। हम अकेले रहते हैं सर, और सिर्फ हम ये कह रहे थे कि ये खड़ंजा है सरकारी, और यहाँ सिर्फ क्या हमारा साधन नहीं आ सकता? इन लोगों का आ सकता है सर, हमारा नहीं आ सकता। और इतना कहने से सर ये लोग हमें थप्पड़ हुआ है, हम अकेले रहते हैं सर। और ये आज हमें थप्पड़ हुआ है, कल ये हमें मार भी सकते हैं सर। हमें न्याय चाहिए। हम 2-3 दिन से परेशान है सर। बच गए, हमारा एक्सीडेंट भी हो जाता। हम अपने खीरो थाने में गए, वहाँ हमारे अधिकारी कोई नहीं सुन रहा है। इतनी दबी से हमारे दरोगा साहब के ऊपर कोई नहीं वहां से गया जांच करने। सर हम अभी भी भटक रहे हैं रास्ते में। हमें न्याय चाहिए सर, न्याय। हम ये कहते हैं, हमें सबके रास्ता से सबका साधन जाता है, तो हमारा भी चलना चाहिए। आज हमने मिट्टी मंगवाई है, भूसा 3 टाली मंगवाए थे सर। दोपहर में हमने भरा 3 टाली भूसा, दूसरे के दरवाजे खुराए थे। उनके दरवाजे भी कहने गए वो लोग कि अपने दरवाजे क्यों खुरवा लिया। लाल जी सबसे बड़ा गुंडा है सर। ये 2 भतीजे 2 भाई 4 लोग हैं सर। ये गुंडे हमेशा हम लोगों को दबा के रखना चाहते हैं सर। कल हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, टेंट मंगवाएंगे, ट्रैक्टर से आएगा, तो क्या वो लोग हमारे बेटियों की शादी नहीं होने देंगे? इतनी दबंग नहीं है क्या हम लोग भी नहीं देते? ये बताइए सर। आगे खड़ंजा है, खड़ंजा के बाद नाली है, नाली के बाद कहते हैं 2 खटिया जमीन हमारी है, दूसरे के दरवाजे जमीन इनकी है सर। अगर इनकी जमीन, हमने यही कहा कि अगर तुम्हारी जमीन है तो उसी वक्त आप नाली टेढ़ी करके निकाल लेते। अब हम नाली बनने के बाद, खड़ंजा बनने के बाद हमारे दरवाजे तुम्हारी जमीन है। हमें न्याय चाहिए सर, हमें न्याय चाहिए। हम हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करते हैं। हम आए हैं यहाँ पुलिस अधीक्षक के यहाँ सर के पास आए हैं, मुलाकात हुई हमारी। फिर दरोगा साहब को वहाँ खीरो थाने भेज रहे थे। हमने कहा नहीं, मुझे वहां से न्याय नहीं मिलेगा सर। अगर न्याय मिलना होता तो 21 तारीख को आए थे सर, हमें न्याय मिल जाता। कल कहे थे कि 11 से 1 बजे तक आ जाएंगे जांच करने। वहाँ कोई नहीं गया सर। हम लोग इंतजार करते करते, दोपहर का समय था, सो गए थे। सुबह अगर शाम को उठे देखे कोई अधिकारी नहीं आया। सुबह हम लोग फिर उठ के दौड़े, बच गए नहीं। रायबरेली में हम लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता। कौन जिम्मेदार होता? मैं यही कहती कि मेरे मरने की जिम्मेदारी हमारे खीरो थाने दरोगा साहब की होती, क्योंकि 21 तारीख को मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं फिर दौड़ के आई अपने पुलिस। कहते हैं जनता हमारी रहती है। नारी शक्ति क्या है? नारी शक्ति, हमें न्याय नहीं मिलता। मैं रेणु पांडे बीसी सखी हूँ, मैं बीसी सखी हूँ सर। हमारी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नारी का सम्मान है, हमें नौकरी दी है। हमारे दरवाजे कस्टमर आता है तो ये लोग कहते हैं साइकिल स्टैंड लगाए हो, गाड़ी स्टैंड लगाए हो। क्या हमारे दरवाजे खड़ंजा है सरकारी सर? तो क्या हमारे दरवाजे कस्टमर नहीं आ सकता? मैं बीसी सखी हूँ सर।